आज इंडी गठबंधन के लोग इस झारखंड प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और जब से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, लगातार भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है। जब ये सब आरोप लगती थी तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड खेलते थे, नैरेटिव सेट करते थे। जब ईडी ने छापामारी की और उसके बाद माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा और उसके बाद माननीय चंपई सोरेन जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया और शपथ लेने के बाद जब विधानसभा एक दिन के लिए आहूत की गई तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 है। उस दिन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने जो वादा किया कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, यानी भ्रष्टाचार का ये पार्ट 2 है। आज भी वही स्थिति है और तो मैं कहता हूं कि उससे भी बढ़कर है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जमीन से लेकर तरह तरह के घोटाले की बात आई है, आम लोग बरसों से जानते हैं कि कौन जमीन किसके नाम से है, किसका दखल है। अब वैसी स्थिति में भी किसी की नींद नहीं खुली थी, लेकिन ईडी ने सूत्र तलाशते तलाशते वहां तक पहुंच गई। मुझे याद है कि जब मैं छवि रंजन के खिलाफ झारखंड विधानसभा में आरोप लगाया था, और उस समय एक ही आरोप लगाया था कि ये गन का लाइसेंस लेने में 5 लाख रुपया लेते हैं। और मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्या हुआ। संयोग बस उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। उसके पहले पूजा सिंघल सहित बहुत से सारी कहानी को आप जानते हैं। अभी हाल में 6 तारीख को रांची में जिस प्रकार से एक माननीय मंत्री के आप्त सचिव, सरकारी आप्त सचिव के तथाकथित नौकर, अब नौकर पता नहीं मुझे सरकारी है कि व्यक्तिगत है, कोई मिस्टर जहांगीर हैं, उनके यहाँ से फ्लैट से लगभग 35 करोड़ से ज्यादा राशि बरामद हुई है। साथ ही 2 ठेकेदार मुन्ना सिंह और राजीव सिंह के यहाँ से भी बरामद हुई है। तो इस प्रकार से सरकार में सामूहिक रूप से सबने मिलकर, चाहे वो सरकार के बड़े मंत्री से लेकर और नीचे के पदाधिकारी कर्मचारी तक ये चलता रहा। तो इसी को लेकर हम लोगों ने एक आरोप पत्र तैयार किया और आरोप पत्र बनाने में हमारे श्री पूजन पाठक जी की और योगेंद्र प्रताप जी की बड़ी भूमिका रही है। हम लोगों ने लगभग 10-15 दिन इसी पर लगकर किसको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या सेट करना है, ऊपर में क्या रखना है, सबसे लास्ट पृष्ठ पर क्या रखना है। 10-15 दिन हम लोगों ने इस पर काम करने के बाद यह आरोप पत्र तैयार हुआ है। और इस आरोप पत्र के माध्यम से आप सबों के माध्यम से आम जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप देखें, इंडी गठबंधन के लोग झारखंड में तो जेएमएम के नेतृत्व में कांग्रेस, राजद
लेकिन पूरे देश के अंदर देखेंगे तो जो इंडी गठबंधन के पूरे देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी दल हैं, ये सारे के सारे मिलकर चाहते हैं कि देश को विकास के पथ पर ले जाने वाले, देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे पदच्युत करें, लेकिन देश की जनता मोदी मोदी कर रही है। फिर भी ये अपनी नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहे हैं और इसीलिए किस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक एक छत्र रूप से कांग्रेस का शासन चलता रहा। इन्हें हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों की कोई खोज खबर नहीं लिया। खोज खबर लिया तो हमारे देश के आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब इन्होंने जनजातीय मंत्रालय बनाने का काम किया और फिर यह पहली बार हुआ कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली गुड़ियातू जाने का काम किया और 15 नवंबर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये आदिवासियों के प्रति सम्मान ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एकलव्य विद्यालय बनाकर यह सम्मान देने का काम किया है ताकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहे, शिक्षित हो। उसके लिए कई गुना बजट बढ़ाने का काम किया है। हम जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं और यह मोदी की गारंटी है, लेकिन उनकी भी एक गारंटी है। हमारी गारंटी मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी है, लेकिन उनकी गारंटी एक है और वह है भ्रष्टाचार बढ़ाओ और भ्रष्टाचारी को बचाओ। ये इंडी गठबंधन का गारंटी है। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ यह कहते हुए कि इस आरोप पत्र को आप पढ़ेंगे, साथ ही इसके अंदर हम लोगों ने कुछ पेज पर हम लोगों ने किस प्रकार से केंद्र की सरकार अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है किया है, उसकी भी हम लोगों ने इसके अंदर समावेश करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।